हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई में मज़ा भी तभी आता है कि नहीं? तो अब हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत। और पढ़ क्या, सुन रहे हैं। इजी, कान में लगाओ और कहानी की तरह सुनते जाओ। 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाके फटाफट देख सकते हो, बहुत ही जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और देख रखे हैं तो वेरी गुड। चलो अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है भीम के बारे में। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर के में साथ साथ रहने लगे। अब जब पांडु जो थे, जो कि पांडवों के फादर थे, उनकी डेथ हो गई, तो सारे ऋषि मुनियों ने क्या करा, सारे कुंती को और पांचों पांडवों को किनके पास भेज दिया? राजमहल भेज दिया, भीष्म के अब अंडर में। तो अब उस समय पे पांचों पांडव और 100 पुत्र जो कौरव थे वो साथ में रह रहे थे हस्तिनापुर में। खेल कूद, हंसी मजाक, सब में वो साथ ही करते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। अब सारे 105 भाई मिलके खेलते हैं, सोचो कितना मज़ा आ रहा होगा। 5-10 तो टीम बन जाएंगी फुटबॉल की, पूरा टूर्नामेंट ही खुद कर लो। तो मज़ा तो आ रहा था उनको, खेलते कूदते रहते थे, एक दूसरे को मार पिटाई भी करते थे। पर खेल में उन सब में सबसे शक्तिशाली था भीम। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। कोई भी गेम होता था तो उनकी हालत ख़राब कर देता था भीम। उनको कभी कबड्डी में उठा के पटक रहा है, कभी कुछ भी खेल रहा है। यद्यपि भीम मन में किसी के से वैरभाव नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। अब जो भीम था ना, वो किसी से दुश्मनी में नहीं करता था, वो बस छेड़ता था सबको, क्योंकि उसको खेलना पसंद था इस तरीके से। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। अब क्योंकि दुर्योधन और उसके सारे भाई इतने चिड़ल्ले थे, वो चिढ़ गए इस बात पर कि यार ये हमेशा हमें परेशान करता, तो उन्होंने अपने मन में ये बात दिल पे ले ली। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। तो जैसे ही सब थोड़े थोड़े बड़े हुए, सब कहाँ पहुँच गए? कृपाचार्य के पास, और उनसे अस्त्र विद्या और साथ साथ अन्य विद्याएं सीखने लगे, गुरुकुल आ गए। सॉरी, अब देखो, विद्या सीखने में भी पांडव और कौरव, पांडव जो थे वो कौरवों से आगे थे। अब विद्या सीखने में भी जो हुआ क्या, पांडव थे वो ज़्यादा, 5 जो थे ना वो सारे इंटेलिजेंट थे भाई, वो भगवान के बच्चे थे। ये चीज़ तो उनको समझ नहीं पता थी कौरवों को कि ये भगवान के बच्चे हैं, तो उनको तो लगा कि नॉर्मल है। तो वो कंपटीशन रखते थे कि यार ये क्या गलत बात है यार, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये हमसे जल्दी कैसे सीख जा रहे हैं। इससे कौरव और खींचने लगे, इससे बेचारे और चिढ़ गए। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबाकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। अब सबको पता था कि सबसे शक्तिशाली है अभी भीम, तो अगर हम पांचों पांडव से लड़ेंगे तो भीम हमें अकेला 100 के 100 को पीट देगा, इतना शक्तिशाली था वो। तो सबने क्या प्लान बनाया कि भीम को भाई गंगा में डुबा दो, तब बाकी 5 को, बाकी 4 को हम पकड़ सकते हैं। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा यानी कि वाटर गेम्स, वाटर में खेलना, और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया कि भाई आ जाओ, स्विमिंग पूल आया अपना, गंगा में आराम से नहाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मौज करेंगे, आ जाओ। सबको बुला लिया। ठीक है, बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब ने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। डेरों यानी कि उनका जो सोने की जगह थी। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। क्या किया था? जहर मिला दिया था चुपके से। सब लोग खूब खेल तैर रहे थे तो थक थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वे डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पे ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने, आगे पढ़ते हैं, दुर्योधन ने किससे बोला? लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं यानी कि जो पेड़ की धागे टाइप होते हैं ना, जो पेड़ से निकलने हैं, फूल वूल, उससे उसको बांध दिया और गंगा में बहा दिया। अब लताओं में जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया था। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे तो भीम को नहीं पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी, यानी कि जहाँ खेले थे, सब कुछ छान मारा, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मतलब पांडव और उनकी मम्मी कुंती खुशी से एकदम पागल हो गए कि चलो भाई भीम मिल गया। अब युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर सब
ये सब हाल देखकर कुंती को बड़ा चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। अब राजनीति कुशल, जो राजनीति में एक्सपर्ट था, विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। अब ये बात उसने समझा दी कि अगर तुमने खुल की बुराई करनी शुरू कर दिया, लोगों को बता दिया, तो वो अभी तो वो थोड़ा चुप चुप के करता है, फिर तो वो एकदम खुले में ही करने लग जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। अब भीम के पास आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। अब थोड़ी सी कहानी में आपको बता देता हूँ कि भीम जो था वो बच कैसे गया, ये भी तो सोच रहे हैं वापस कैसे आया। दरअसल हुआ क्या था, पानी के नीचे क्या है, पाताल लोक है ना, और वहाँ पे जो पूरे भगवान सारे हैं वो सारे एक भगवान रहते हैं, और वहाँ पे उसके नाना जी का घर है। किसके? भीम के। तो वो कहाँ पहुँच गया था पानी के अंदर? अपने नाना जी के घर, जहाँ पे उन्होंने उसको जितनी शक्ति थी वो तो थी, उसके साथ उसे एक्स्ट्रा शक्ति भी दे दी थी। तो ये उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। तो इस तरीके से भीम जो था वो बच गया था। ठीक है, आगे की स्टोरी हम देखेंगे अगले चैप्टर, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है, अबाउट कर्ण। तो फटाफट मिल जाओ मेरे को अगली वीडियो में, और वहाँ ही मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।